अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने वेक्टर चैप्टर जो है वो शुरू किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। आज हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और इसके साथ वेक्टर प्रोडक्ट और इंडिकेट के जितनी शॉर्ट्स फार्मूले हैं, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पेन और कापी निकाल लो और अब नोट्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर दो। स्केलर प्रोडक्ट जो है, जब हम किसी दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट में आता है और वो स्केलर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो वेक्टर है और याद रखना स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से? डॉट से। इस बात को याद रखना। यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। ठीक है। जब भी हम किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे स्केलर आता है तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी ए कॉस थीटा यहां पर और कर लो। यहां पर ए डॉट बी जो है वो बराबर है ए के कंपोनेंट के जो बी के अलाउंग हो। कंपोनेंट ऑफ ए जो बी के अलाउंग। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है। ठीक है। ये बी एक्स है अगर मिसाल के हम ले ले, और ये बी है और ये ए एक्स है और ये बी वाई है। ए का कंपोनेंट बी के अलावा ये ए का जो कंपोनेंट है जो ए के एक्सेस में आते हो, सॉरी बी के एक्सेस में आते हो, जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तो हमारे पास क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट आता है। जब हम किसी ए के कंपोनेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए डॉट बी आ जाता है। ठीक है। अगर इन दो वेक्टर में थीटा जो है वो जीरो हो तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। ए डॉट बी मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि है, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो कास थीटा है, जब हम कास थीटा में थीटा को जीरो पुट करते हैं तो उससे वन आता है। कास जीरो जो है वो वन के बराबर है और कास 180 माइनस वन के बराबर है और कास 90 जो है वो सिफर के बराबर है। ठीक है। लेकिन अगर थीटा 90 के बराबर हो तो यहाँ पर ए बी जो है, ए डॉट बी, ये सिफर के बराबर होगा। ठीक है। लेकिन अगर थीटा 180 के बराबर हो तो ए डॉट बी इक्वल टू मिनिमम। ये मिनिमम होगा। इस बात को याद रखना। इस पर आगे हम एमसीक्यूज हल करेंगे। ठीक है। अगर थीटा जो है वो सिफर से ज्यादा हो, क्यों? थीटा सिफर से ज्यादा हो और 90 से कम हो, लाइक इस तरह, तो इस सूरत में ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थीटा 190 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो यहां पर ए डॉट बी नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखना। ठीक है।
अगर मैं आपको एमसीक्यूज दे दूं, एमसीक्यूज, ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट के बराबर है, और बी एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों का सम जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। तो बताओ ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा? 24, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ सी लगाना, अच्छा, सी ऑप्शन है 0। शाबाश, इसको हल कर दो। हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर देख लो, शायद इससे पहले आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर, मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं एडिशन का। ठीक है, जब भी हम दो वेक्टर को सिंपली सम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो वेक्टर के दरमियान सिफर एंगल है, वो पैरेलल है। ठीक है, जब हम किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं सिंपली आर्म एडिशन की तरफ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन ये दो जो वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, क्या है? पैरेलल है। इस इन दोनों में थीटा जो है वो सेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ये दो वेक्टर है, ये तो या तो ये एक्सिस एक्सिस पर है, या वाई एक्सिस पर है, या जेड एक्सिस पर है, लेकिन दोनों पैरेलल है। ठीक है, जब इसका एंगल वो सेपर हो गया, तो काश को काश सिफर, मैंने पहले आपको बता दिया कि कितना होता है, 1 होता है। अगर हम 1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ए बी कॉस सिफर, तो ये हो जाएगा ए बी। तो बस सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 44, बात खत्म। लेकिन आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली अगर आप एमसीक्यूज को देख लो, अगर यहाँ पर आर्म एडिशन हुआ है जिस तरह यहाँ है, हमने एमसीक्यूज का आंसर यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर अगर दो वेक्टर का सिंपली सम हुआ है एमसीक्यूज में, तो इस बात का सबूत है ये कि इस इन दो वेक्टर में सिफर एंगल है, ये पैरेलल है। तो इससे ये साबित होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा एमसीक्यूज है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 ए बी, और आपसे पूछ रहा है थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए बी, तो आपको थीटा मालूम करना है। जल्दी से मालूम करें। हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिख ले, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले, क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए बी और ए बी खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा, हमें थीटा मालूम करना है, कॉस इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2, तो तकरीबन इससे 60 डिग्री आता है। तो बी नंबर ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब हम इसके एंगल किस तरह मालूम करेंगे? अगर आपसे सवाल किया जाए कि इसके एंगल मालूम करो, ठीक है, फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, ए डॉट बी कॉस थीटा। यहाँ पर देख लो, हमें थीटा मालूम करना है,
तो हम इसको यहाँ पर ला देंगे। यहाँ पर cos थीटा और थीटा मालूम करना है तो cos को भी यहाँ पर भेज दो। cos इनवर्स ए डॉट बी। चलो इस पे एक इंच हो जाए। इंट्रोड्यूस है, अगर दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी, दो वेक्टर है, ठीक है, और ये ए जो है बी के बराबर है, बी के बराबर है, और ये दोनों अंडर रूट 2 के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर इनके ए डॉट बी 1 के बराबर है। तो बताओ थीटा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 30 और ऑप्शन नंबर डी। चलो सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, शाबाश। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो इससे पहले हमने फार्मूला लिखा था cos इनवर्स ए डॉट बी ए बी, ठीक है, कोडिंग कर दो भाई। cos को अपनी जगह पर लिख दो। ए डॉट बी 1 के बराबर है और ए बी अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो ये एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 1/2 और ये फिर से आ गई 60 डिग्री, ठीक है। एमसीक्यूज था कि ए जो है वो बी के बराबर है और ए बी दोनों अंडर रूट 2 के बराबर है, और इनका डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर है ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें एंगल मालूम करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सिबर है, दूसरा 60, 30 और 2, ठीक है। इससे पहले हमने फार्मूला लिखा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, पुटिंग कर दिया हम लोगों ने, तो इसका आंसर जो था वो 60 आ गया, ठीक है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कि डॉट प्रोडक्ट इज accommodated, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कि हम ए डॉट बी को पी डॉट ए भी लिख सकते हैं, कि हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। जितनी भी एडिशनल कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब के सब ये फॉलो करता है, ठीक है। और एक और अहम बात कि अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को इटसेल्फ उसके साथ क्यों मल्टीप्लाई कर दी, मिसाल के तौर पर ए एक वेक्टर है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर ये यहाँ पर ये वेक्टर था लेकिन यहाँ पर ये स्केलर है, तो हम यह लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर
लिख दे, मिसाल के तौर पर आई डॉट आई, तो ये हमेशा हमारे पास 1 रहेगा। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -1 रहेगा। लेकिन अगर हम एक वेक्टर यूनिट को दूसरे वेक्टर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, मिसाल के तौर पर हमने आई कैफ को आई जे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर से पढ़ पाऊँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, इसलिए। ठीक है। अगले एमसीक्यू से है हमारे पास, विच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 4i कैफ यार 5j कैफ। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, कैसे मालूम करेंगे इसको? तो इनको इस के साथ बारी बारी ऐड करेंगे, जिससे भी सिपर आएगा तो वही वेक्टर होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ लिया कि डॉट प्रोडक्ट में जो ए भी होता है वो एक दूसरे क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो उसके रिजल्ट जो है वो 0 होता है। ठीक है। तो 4 और 4 को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर से पर, लेकिन अगर हम इसको डालें तो ये नहीं होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो ये भी नहीं होगा। ये है भाई, यहाँ पर देख लो, अगर हम पाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो -20 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4 और 5 को तो ये फिर भी 20 आएगा, और 20 को हम कैंसिल कर देंगे तो इससे सिपर हो जाएगा। ठीक है। अगर इनसे कर लेंगे तो 4 4 16 और -16 आ जाएगा, और 5 5 ए ऑप्शन को देख लो, 16 और -25, तो इससे 0 नहीं आता। बी नंबर को देख लो 5। ठीक है। और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि +20, तो ये 40 हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक है।